हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने YouTube चैनल बी टॉपर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, अगर आप सीटेट परीक्षा को इस बार हर हाल में क्लियर करना चाहते हो, आपका 3 अटेम्प्ट हो चुका है या पहला अटेम्प्ट है, आप डिमोटिवेट हैं, आपका परीक्षा निकल नहीं रहा है, तो भैया अब आप सभी की परीक्षा इस बार 8 फरवरी 2026 को क्लियर होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 8 फरवरी 2026 को होने वाली परीक्षा में जो आपको पेपर मिलेगा, हूबहू पेपर लेकर आप सभी के समक्ष आ चुका हूँ। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, पूरा क्वेश्चन पेपर हल सहित आपको दिखाने वाला हूं और पूरा ध्यान पूर्वक अध्ययन करिएगा इस वीडियो का। कहीं भी स्किप मत करें या ये ना सोचना कि बाद में देख लूंगा, 2 दिन बाद हो सकता है वीडियो ना मिले हमारे चैनल पर, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, इसी तरीके से पेपर हल चाहते हैं तो। और हूबहू क्वेश्चन पेपर 8 फरवरी को फंसने वाला है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा 1 to 150 क्वेश्चन तक यहां पर सोल्यूशन आपको देने वाला हूं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के माध्यम से, तो वीडियो को लाइक करके पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप सीटेट परीक्षा को अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करना चाहते हो, आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहता है पढ़ाई करने के लिए, या 2-3 अटेम्प्ट आपका हो चुका है, नहीं निकल रहा है, नोट्स नहीं बना पा रहे हो, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे दोस्त आपको एक नोट्स लेने की ज़रूरत है। और ये नोट्स हमारे द्वारा तैयार किया गया है सीटेट फरवरी 2026 के लिए, ऐसे अभ्यर्थियों को ध्यान में रखते हुए जो परीक्षा को हर हाल में इस बार क्लियर करना चाहते हैं, काफ़ी निराश हैं, नहीं निकल रहा है, 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर से अटक जा रहा है उनका। भैया बुक से मत पढ़ो, नोट्स ले लीजिए। इस नोट्स में आपको शॉर्ट फॉर्म में सारा थ्योरी भी मिल जाएगा, इमेज भी लगा हुआ है साथ में, ताकि याद भी कर सको आसानी से। हर टॉपिक के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, साथ में प्रीवियस क्वेश्चन भी डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम का निचोड़ नोट्स है, कम समय में अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी दोस्तों। बचे हुए दिनों में आप बुक मत पढ़ें, नोट्स पढ़ें इस क्लास के साथ में। और हमारे द्वारा पेपर 1 का भी नोट्स तैयार किया गया है, पेपर 2 का भी नोट्स तैयार किया गया है। जो भी पेपर चाहिए, कोई एक पेपर चाहिए तो उसकी कीमत मात्र 199 रुपए है। अगर आप दोनों पेपर का नोट्स लोगे तो 299 में दोनों पेपर का नोट्स मिल जाएगा। सर नोट्स को कैसे लेना है, तो दिए हुए इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 का नोट चाहिए, सर मुझे कैसे मिलेगा। तो इस नंबर पे जैसे ही व्हाट्सएप करोगे आपको सारी जानकारी दी जाएगी, कैसे पेमेंट करना है, कैसे नोट्स प्राप्त करना है। तो स्क्रीनशॉट ले लो नंबर का, वीडियो को देखने के बाद मैसेज जरूर कर देना, आपको टिप्स और गाइड भी करूंगा कि कैसे पास करना है परीक्षा को। तो लो, पहले आपको बुकलेट का मेन पेपर पेज दिखा देता हूं, ताकि आपको ये न लगे कि कोई दूसरा पेपर है। ये सीटेट का ही पेपर है और मेन टेक्स्ट बुकलेट मुझे मिला है। और बुकलेट जो आपका संकेत है, कोड है, वो बुकलेट आई मिला है मुझे, ठीक है, सेट आई मिला है पेपर का। और यहाँ पर देख सकते हो ये क्वेश्चन पेपर सीटेट का ही है, आप लोग देख सकते हो सारे सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं। और इसमें जो क्वेश्चन आपका CDP, आप सबको पता है कि CDP जो है वो दोनों पेपर में पूछा जाता है। पेपर 1 वाले भी देख सकते हैं इसको, और पेपर 2 वालों का भी सिलेबस सेम रहता है CDP का। तो यहाँ पर पार्ट 1 में आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, देख सकते हो, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। यही पेपर आपको 8 फरवरी 2026 को एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो बहुत ध्यानपूर्वक आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को देखिएगा और अपने आप को भी आंकिएगा कि क्या मैं इस क्वेश्चन पेपर को हल कर सकता हूं, या मैं इस क्वेश्चन पेपर को हल करूंगा तो कितना क्वेश्चन मुझे सही आ रहा है अभी। तो चलिए दोस्तों, इंग्लिश में भी इधर लिखा हुआ है, जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं लेफ्ट साइड में इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। मैं हिंदी को कंसीडर करूंगा, हिंदी में पढ़ूंगा। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा CDP में, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शंस आपको सामने दिख रहे हैं। सबसे पहले तो आप खुद से क्वेश्चन नंबर डालें और आंसर करें। आप समझ लो आज आपका पेपर है, कैसे कितना आपको आता है, अभी भी आपके पास समय है 1-1.5 महीने, लेकिन अभी आप खुद को आंके कि CDP में कितना क्वेश्चन मैं कर ले जाऊंगा। और उसके बाद जो आपका रिजल्ट दिखेगा वो मुझे कमेंट करके बताना कि सर मैं 30 में से 10 सही कर पाया या 15 सही गया। फिर उसी हिसाब से आपको अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। आपको ये पता चल जाएगा कौन सा पॉइंट मेरा वीक है, और सेम टू सेम क्वेश्चन आने वाला है, तो रटते भी जाइएगा, याद भी करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कमेंट करें फटाफट। 1 का राइट आंसर हो जाएगा भैया, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन 1 ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूं, 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है। तो 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। ऑप्शन 1 है विकास गुणात्मक चरणों में होता है। ऑप्शन 2 है बच्चे अपने दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। तीसरा है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, अधिगम मतलब सीखना होता है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो कौन सा जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार ये नहीं कहा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन 3 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, यानी सीख नहीं सकते हो, ये यहाँ पर जीन पियाजे के द्वारा नहीं कहा जा सकता है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाएगा, CDP करवा रहा हूँ, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है ये। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है।
चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट भी आंसर करते जाइए। मेरे आंसर बताने से पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा और 5 सेकंड रुकूंगा, उसी बीच में आपको क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है और लास्ट में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सही गए ये बताना है, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक का एम मात्र 500 लाइक का एम रखता हूं। अगर 500 लाइक इस वीडियो पे कंप्लीट कराते हैं आप लोग तो इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के पेपर लेकर आऊंगा, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो आपके हूबहू एग्जाम 8 फरवरी को आने वाला है। तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिले। क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी, डेली सुबह 11 बजे आपको ये क्लास देखने को मिल जाएगी। कितने बजे, डेली सुबह 11 बजे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। प्रतिक्रियात्मक विचार का विकास। आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है डैश 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 के अलावा निम्नलिखित चरणों में से खेल युवा बच्चों को के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक ऑप्शन के अलावा बाकी 3 जो ऑप्शन है वो जो है कारण वो खेल युवाओं के बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये पूछा गया है। तो कौन सा कारण जो है वो बच्चों के विकास में भूमिका नहीं निभाता, यही आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, ये छोड़कर बाकी सभी कारण सही हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अच्छा प्रश्न आया है। 5 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 5 का जल्दी से कॉमेंट करें, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सभी लोग सीरियस होकर क्वेश्चन नंबर डाल डाल के आंसर करते जाइए कमेंट सेक्शन में। मैं प्रॉपर सभी का देखूंगा कि कितने बच्चों ने सही किया कितने गलत किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर बहुत बढ़िया, 5 का ऑप्शन 4 सही है। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, यही सही जवाब हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में क्वेश्चन इधर है, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। चलिए देखते हैं, कर के सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। ऑप्शन 1 में है। ऑप्शन 2 में है थीमेटिक इकाइयां, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग। ऑप्शन 3 में है व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना और छात्रों की लेबलिंग करना। ऑप्शन 4 में है परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना और रैंकिंग करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट करें भैया 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। और अगर इसी तरीके से आप चाहते हैं कि सभी सब्जेक्ट के और भी सेट करवाएं, क्योंकि भैया एक ही सेट तो बनता नहीं एग्जाम में, ये मैंने सेट आ ही लिया है, ठीक है। और भी सेट जो आपका सेट के है, सेट डी है, ये भी आप सॉल्व करना चाहते हो, डिफरेंट पेपर सॉल्व करना चाहते हो, क्योंकि पता नहीं ना कि यही सेट आपको मिलेगा, हो सकता है सेट आई मिल जाए, सेट डी मिल जाए। तो इसलिए अगर चाहते हो कि सभी सेट का पेपर इसी तरीके से सॉल्व करवाएं तो वीडियो के कॉमेंट में लिख देना कि सर सारी क्लासेस कराइए, सारे सेट का पेपर कराइए। डेली सुबह 11 बजे अपलोड करूंगा क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो भैया। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर क्या हो जाएगा, बहुत बेहतरीन, 7 का उत्तर ऑप्शन 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है। बहुत भैया बहुत आसान पेपर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। यानी कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है, कौन एक योगदान के रूप में माना जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 8 का उत्तर ऑप्शन 1 सही उत्तर हो जाएगा। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग समर्थन किया है, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर दो। इसमें हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, ठीक है, इसमें हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज है। 9 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 3 होगा या फिर 2 होगा, आप लोग बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। इसका सही एग्जैक्ट अभी हमने सॉल्व नहीं किया है, हम कॉमेंट में पिन कर देंगे इसका राइट आंसर, ठीक है। हालांकि आप बताइए निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, तो इसका आंसर कॉमेंट करें। पेपर मिला है तो अभी मैंने इसका आंसर मुझे सही से नहीं पता चल पाया है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं श्योर होके आंसर पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आप अपने हिसाब से पहले गेस करिए। तो 9 नंबर का उत्तर कर दिया। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर दें, सीडीपी है। और सीडीपी दोस्तों दोनों में कॉमन होता है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अभ्यर्थी वीडियो को एंड तक देखें। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट साइंस, मैथ, एसएसटी, आपका ईवीएस, मैथ सब करवाऊंगा, हिंदी, इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, ठीक है, उभयलिंग होते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 देखो, बच्चे डैश डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर बताइए।
चलिए सभी लोग कमेंट करें, मैं देखूंगा भैया कौन कौन बच्चा गलत आंसर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। चलिए तो मीडिया को देखकर करते हैं, सामाजिकरण को देखकर करते हैं, संस्कृति को देखकर करते हैं, ठीक है। किसको छोड़कर? ट्यूशन को छोड़कर। बहुत सही, अब बहुत बढ़िया, 4 को छोड़कर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, मानकीकृत परीक्षणों के आलोचनाओं में से एक यह है कि, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दें। अगर क्लास अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, क्योंकि भैया ना कोई प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, ना कोई आपको गेस्ट पेपर करवा रहा हूँ, आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ, तो इससे अप्रोप्रिएट, इससे एक्यूरेट आपको कोई चीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकता है, कोई कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि ये एग्जैक्ट आपका पेपर है, समझ लो सीटेट का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि यही लेवल आएगा। 12 का ऑप्शन 1 जितने लोगों ने सही किया है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 13 है। प्रश्न क्या है? एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर कमेंट करें। 13 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? वीडियो को लाइक कर देना जिन्होंने नहीं किया है, क्योंकि 500 लाइक का एम रखा है। ये टारगेट पूरा अगर हो जाएगा तो और भी पेपर में सॉल्व करवाऊंगा। आ चुके हैं पेपर कई सारे, क्वेश्चन नंबर इन सारे सेट के पेपर मिल गए हैं। 13 नंबर का जवाब ऑप्शन 2 हो जाएगा। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में करवा रहा हूं दोस्तों। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से, वो भी हमारे वीडियो को कंटिन्यू डेली देख सकते हैं, क्योंकि इधर वही सेम क्वेश्चन इंग्लिश में ट्रांसलेट है, तो आप लोग इधर पढ़ के ऑप्शन टिक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का ऑप्शन 1 सही है, बच्चों के प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड टू कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर का सही जवाब। चलिए कमेंट करिए सभी लोग। 15 का ऑप्शन 4 सही है। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने ये रहा। देखिए प्रश्न क्या है, बच्चों में प्रगतिशीलता डैश डैश के कारण हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर दें आप सभी लोग। चलिए 16 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन 1 सही है, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया करके। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने है। प्रश्न देखिए क्या है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उत्तर करिए सभी लोग। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शंस आपके सामने, कमेंट करते रहिए भैया। स्कोर जरूर जानना चाहूंगा सभी स्टूडेंट से कि कितने क्वेश्चन सही किए। अगर 30 क्वेश्चन जो आपका पेपर आ रहा है ये वाला, इसमें अगर कोई बच्चा 20 प्लस उत्तर सही कर रहा है, समझ लो भैया कोई उसका माइकल लाल नहीं रोक सकता है उसको पास करने से। और 20 प्लस टारगेट रख के चलना है भैया सीटेट में, इससे कम तो गुंजाइश नहीं है अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हो। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 सही है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने ये रहा। देखिए प्रश्न क्या है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रत्येक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, या फिर उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 सही है भैया, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। ये रहा देखिए 19 नंबर है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? नहीं है पूछा गया है। 4 ऑप्शंस आपके सामने, नेगेटिव क्वेश्चन है, तो जल्दी से आंसर करिए सभी लोग, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन 4 सही है, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। ठीक है, ये उपयुक्त तरीका नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करता है जो।
चार ऑप्शन आपके सामने है, विकलांग हैं, डिसलेक्सिक हैं, सृजनात्मक हैं या फिर प्रत्यास्थी हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, यही क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सृजनात्मक हैं। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है। नेगेटिव क्वेश्चन है, नहीं पूछा है कौन सा करता है, तो चार ऑप्शंस में एक नेगेटिव ऑप्शन चुने। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। आई होप कि आप सभी लोग हर एक क्वेश्चन का कोई आंसर मेरे आंसर बताने से पहले कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे होंगे, वही आपके लिए बेटर है, तभी आप खुद को आंक पाओगे। रटने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, खुद को भी तो आंक लो मेरे दोस्त एक बार कि भैया कितना सही जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, कौन जवाब देगा 22 का उत्तर। 22 नंबर का सही जवाब, तो 22 नंबर का सही जवाब संवेग। संवेग किसको कहते हैं, संवेग हमारी भावनाओं को कहते हैं संवेग, ठीक है। तो कौन सा एक संवेग है, तो डर जो है एक संवेग है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, सीडीपी का क्वेश्चन चल रहा है और पेडागोजी यहां पर चल रहा है। अब 23 नंबर देखो, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे को की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। चार ऑप्शंस आपके सामने, उत्तर देने का प्रयास करिए। 23 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये क्लास डेली सुबह 11 बजे अपलोड होगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक लाइक आपका हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है, तो सभी लोग लाइक करें। 23 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित होगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है। प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ से देखिए, आप सबको पता है कि 20 क्वेश्चन आपका लगभग कंटेंट से आएगा और 10 से 15 क्वेश्चन आपका जो रहेगा वो आपका पेडागोजी से रहेगा, शिक्षण अधिगम से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। बहुत अच्छा। अगला देख, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ऐसे ही थोड़ा लेंदी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, इंग्लिश में भी दिख रहा है ना, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब दें आप सब लोग। क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर क्या हो जाएगा, पढ़िए और जवाब दीजिए। तो 25 का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ बनी हो जिसमें रखी हो किताबें जो दिन के किसी भी समय प्राप्त की जा सके, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। 26 नंबर का सही जवाब, प्रश्न दोहराता हूं, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब ऑप्शन 1 हो जाएगा, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है, ठीक है। बहुत अच्छा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है। प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्याचार फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश डैश से प्राप्त की है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनसीएफ 2005 से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन 3 रचनावाद। बहुत अच्छा। अगला देखिए, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। प्रश्न है कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि। 4 ऑप्शन है, जल्दी से जवाब दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 28 का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं अगर, ठीक है। जैसे कोई बच्चा डाउट में है तो अगर पूछ रहा है तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब दीजिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा। और कौन कौन इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन पढ़ रहा है और कौन कौन हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है ये हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब क्या हो जाएगा।
29 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी है। अगला और अंतिम प्रश्न है सीडीपी का दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो। प्रश्न है 30 नंबर, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर, 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 30 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन यहाँ पर ए, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 1, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। ये 30 का आपका ऑप्शन 1 सही है। तो ये हमने 30 क्वेश्चन सीडीपी का स्टार्टिंग का पेपर 1 का करा दिए, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए करा दिया है। बाकी और भी सब्जेक्ट का चाहिए, जैसे एसएसटी का चाहिए, साइंस मैथ का क्वेश्चन पेपर चाहिए आपको हल सहित, या फिर आपका इंग्लिश का चाहिए, संस्कृत का चाहिए, ईवीएस का चाहिए, मैथ का चाहिए, सब करवा दूंगा। ये देखिए मैथ वगैरह के मैंने क्वेश्चन मिला है, सब दिखाऊंगा, सब सॉल्व भी करवाऊंगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं और भी क्लासेस अपलोड कर सकूं डेली शाम को 7 बजे। भी क्लास चलेगी, अभी सुबह 11 बजे चल रही है ये क्लास, डेली 11 बजे। कल भी अपलोड करूंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कल वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और साथ साथ में आप लोग इस नोट्स को भी ले लीजिएगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का नोट्स अवेलेबल है मात्र 199 रुपये में। दोनों नोट्स एक साथ चाहिए आपको तो 299 में दोनों भी मिल जाएगा। तो इस नंबर पर अभी कभी मैसेज करें कितना क्वेश्चन आपने सीडीपी में सही किया, अपना स्कोर कमेंट करें, और कौन से सब्जेक्ट का पेपर चाहिए हमें कमेंट बताएं, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त को भी शेयर कर दो ताकि उसका भी थोड़ा भला हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।